टीचर्स तो पढ़ाने के लिए हर इंस्टीट्यूट में, लेकिन 24/7 जो वहाँ पे डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल है बच्चे के। अगर बच्चे को अभी डाउट आ रहा है, वो भी और जगह उसको ये वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मैं डाउट क्लियर करूँ। लेकिन वहाँ एक अच्छी चीज़ ये थी कि आपको डाउट है, इंस्टेंटली आप डाउट टीचर के पास जा सकते हो। देखो जी, मेरे बच्चे को जो मतलब एक सही शायद रास्ता मिला है, तो वहाँ जाने के देखो मेहनत तो ये पहले भी मतलब शुरू से ही 4-5-6 साल इसने खूब ही मेहनत करी है, कम नहीं करी। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे ने मेहनत करने में कुछ कमी छोड़ी है, पर हो सकता है कहीं न कहीं कुछ गाइडलाइन ऐसे मिल जाती हैं जिससे कि बच्चे को अपना मकसद मिल जाता है। प्रॉपर गाइडेंस जो बहुत ज़रूरी होती है वो शायद इसको गुरुकुल से ही मिली है। कि मेहनत तो देखो हमने सबने की है स्टार्टिंग से, बट जब इसने गुरुकुल ज्वाइन किया उसके बाद इसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली है। उसकी वजह से देखो बहुत सारे बच्चे, हम सभी यही सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव करें, कुछ अचीवमेंट करें, बट एक प्रॉपर गाइडेंस है जो नीडेड होती है फॉर ईच एंड एवरीवन, वो यहाँ इसको गुरुकुल जाके मिली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और आप लोग लाखों की संख्या में प्यार देते हैं। आज हम मुखर्जी नगर में नहीं हैं, लेकिन आज जो दोस्त हमारे साथ में मौजूद हैं, एक इधर बैठे हैं और एक इधर बैठे हैं, दोनों सिलेक्टेड हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनसे बात कीजिए किस तरीके से वो पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे, क्योंकि नए स्टूडेंट जानना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं और वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना चाहते हैं। हमारे साथ में दीपक दलाल भाई हैं और इधर सौरभ भाई हैं, है ना। और दोस्तों इनका अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया, CPO 2020 में सिलेक्टेड हैं और इनका रैंक 6 है ना। और इधर भी दोस्त हैं, ये भी सिलेक्टेड हैं। आप किस में सिलेक्टेड हैं? मैं CRPO में सिलेक्टेड हूँ 2018 में, CPO 2018। तो दोस्तों आज मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में भी। सबसे पहले दीपक जी आप बताएंगे, आपने शुरुआती तैयारी कहाँ से करी थी और आपकी ग्रेजुएशन कब और कहाँ से हुई थी? मेरी स्कूलिंग बहादुरगढ़ से ही है और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने MDU से की है। और उसके बाद जैसे अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई उसके बाद 2017 में दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए थे कांस्टेबल के लिए। मैंने वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। बहादुरगढ़ में एक लोकल मतलब अजय सर हैं, उनको हम भाई कह के ही बुलाते हैं, वो उन्होंने कभी सर जैसा बिहेव नहीं किया। वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वहाँ मेरा उस टाइम पे कम समय था, लेट लगे थे तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर धीरे धीरे लगे रहे, ऐसे ही हमारी तैयारी चलती रही। अच्छा, गुरुकुल के स्टूडेंट भी आप रहे हैं क्या? श्योर 60 के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। अभी भी हम कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू करके आए, वो लोग भी वहाँ से हुए, तो उसका क्या रोल रहा? कुछ वहाँ से आपको सीखने को मिला, कुछ रोल रहा या नहीं? नहीं, वहाँ का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ अपने पास तैयारी कर रहा था, जैसे भाई है, भाई से भी काफ़ी गाइडेंस मिली है, क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले सिलेक्शन लिया है। ओबियसली इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को गाइड की हैं। लेकिन ये 2019 एंड की बात है। उस टाइम पे मैं रजत देसवाल, जो 2019 में दिल्ली पुलिस में ही सिलेक्टेड है, उससे बात हो रही थी। हम स्कूलमेट्स हैं, काफ़ी टाइम से क्लासमेट हैं बचपन से, और कॉलेज में भी हम साथ ही थे। तो उससे ऐसे ही कन्वर्सेशन हो रही थी लेट नाइट फ़ोन पे। तो बोला वो भी बोल रहे थे कि हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो उस टाइम पे श्योर 60 का जो स्टडी क्लब था मुखर्जी नगर, उसने वो ज्वाइन कर रखा है। देन ही सजेस्टेड मी फॉर द श्योर 60 गुरुकुल। वो बोला कि आप ट्राई करो, वहाँ जाके देख भाई, वहाँ सिलेक्शन के चांसेस हैं, वहाँ से मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है स्टडी के लिए। उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे रहना होगा, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग करना होगा, टाइम टेबल जो उन्होंने दिया वो हमें लेना होगा। तो उसके बाद श्योर 60 में गया। हाँ, उसके बाद उस दिन हाँ मेरा एक एंट्रेंस टेस्ट लिया था, उनको चेक करने के लिए किस लेवल की मेरी तैयारी है। अच्छा, चेक भी करते हैं क्या श्योर 60 में पहले का? हाँ जी, मतलब वो ये चेक करते हैं इस बच्चे को कितनी मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है, इसको कितना टाइम चाहिए। मान ली बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है तो उसको एक प्रॉपर स्टार्टिंग से मतलब बिगिनिंग से लेके स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अच्छा, कोई इंटरमीडिएट बच्चा है जो बीच में है, जिसकी तैयारी मतलब अब उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी, तो उस हिसाब से जिस बच्चे को जैसी गाइडेंस की ज़रूरत हो वो गाइडेंस उसको वहाँ दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी इंडिया में बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन आप श्योर 60 ही क्यों गए थे? और बहुत सारे कोचिंग अपना अपना स्टडी मटेरियल देते हैं कि आप इसको पढ़ो, इसको पढ़े, तो क्या आपने उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ा था? जैसे कि हर कोचिंग अपना देता है, वही पढ़ा था, उसके अलावा कुछ और भी पढ़ा है आपने? नहीं, वहाँ भी स्टैटिक जीके की जैसे बुक्स हैं वो भी मैंने पढ़ी थी। अच्छा, एक SK डम्बीवाल सर की जो वोकैब के लिए अंग्रेजी का देसी जुगाड़ नाम से जो बुक है वो भी मैंने स्टडी की थी। तो हाँ, बुक्स
वहाँ से भी ली, कुछ मटेरियल बाहर से भी रहा, लेकिन हाँ गुरुकुल ने काफ़ी कुछ हेल्प किया कंटेंट में भी और गाइडेंस में भी। गुरुकुल का किसी दोस्त ने बताया था जब आप गए थे, लेकिन कहीं और क्यों नहीं गए, ऐसा क्या था वहाँ? वो एक अपना फ्रेंड सर्कल होता है ना कि हाँ कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है कि हाँ इसकी ये हमें जेन्युइन गाइडेंस दे सकता है। सो रजत मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, जैसे सौरभ भी थे, तो उस एक अपना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो दोस्तों के बीच में कि हाँ कौन मेरे को सही गाइड कर सकता है, कोई। तो अगर वो, क्योंकि उस टाइम पे उसने स्टडी क्लब से अपना हरियाणा का एग्ज़ाम क्लियर किया था, हरियाणा क्लर्क का, तो बोला कि ऐसे ऐसे एक बार ट्राई करके दे। तो मैं कहा चलो, अपना एक दोस्त है, उसका तो कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, अगर हमें गाइड करना है तो एक ट्राई देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, किसी की रैंक 1 आती है, किसी की 10 आती है, किसी की 50 आती है, लेकिन आपकी रैंक 6 है। आज आपको देश भर के कई हज़ार छात्र देख रहे होंगे कोने कोने के, उनको नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आसान होता है रैंक लेके आना, या फिर कितने घंटे पढ़ते थे? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें 12-12 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, तो क्या आप भी 12 या 20 घंटे पढ़ते थे या 1-2 घंटे पढ़ते थे? नहीं, कोई रिपीटेडली 12 घंटे रिपीट नहीं होते। मे भी कोई डे ऐसा भी जा सकता है आप 6-7 घंटे दे रहे हो, और कोई दिन ऐसा भी जा सकता है आपके 15-16 घंटे अच्छे निकल जाएँ। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप एक ऐसे कि वो बर्डन हो जाता है, अगर आप फिक्स करोगे हाँ मेरे को 12 घंटे दें, तो एक फ्लक्चुएशन के साथ वो तैयारी नहीं हो पाती, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर गुरुकुल में आप यही शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, वहाँ 12 से 14 घंटे का काफ़ी, क्योंकि वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि हाँ इस टाइम आप ये करो, जैसे 6 बजे उठना, तो हाँ वो आपको प्रॉपरली उठाने आएंगे 6 बजे। वार्डन होते हैं, जो भी है वहाँ रेगुलेटर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद टेस्ट देना है। आप बाय चांस अगर घर पे हो, वो टेस्ट टाइम स्किप कर सकते हो बाय चांस, किसी भी इशू से इंसान का ना भी मन करे, लेकिन वहाँ एक शेड्यूल टाइम फिक्स कर रखा है कि इस टाइम बच्चे को टेस्ट देना, तो वो बच्चा एक कंसिस्टेंसी में रहता है। गुरुकुल में आप कितने समय तक रहे और वो क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट को देते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, मैंने सुना है, मैं भी गया हूँ, कि टाइम से उठाते हैं अगर आप नहीं उठना चाह रहे हो तो, और वो खाना भी वहीं मिलता है, बुक्स देते हैं अपनी पढ़ने के लिए, और टेस्ट शायद कहते हैं कि डेली होता है। क्या ये बात सही है गुरुकुल की? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं जिस टाइम वहाँ था उस टाइम पे 7 बजे टेस्ट होता था, 7 से 8 बजे तक। अभी शायद टाइम चेंज हो चुके हैं वहाँ के, क्योंकि कभी सर्दियों में कभी गर्मियों में टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन हाँ, टेस्ट रिपीटेडली डेली होता था। QIP बोलते हैं, QIP सीरीज़ होती थी, डेली के नया टेस्ट आता था। तो उसमें बच्चे को पहले टेस्ट देना, फिर उसका एनालिसिस होता है, डाउट टीचर्स होते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है। टीचर्स तो पढ़ाने के लिए हर इंस्टीट्यूट में, लेकिन 24/7 जो वहाँ पे डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है बच्चे की। अगर बच्चे को अभी डाउट आ रहा है, वो भी और जगह उसको ये वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मैं डाउट क्लियर करूं। लेकिन वहाँ एक अच्छी चीज़ ये थी कि आपको डाउट है, इंस्टेंटली आप डाउट टीचर के पास जा सकते हो। जैसे उस टाइम मेरे को याद है, वहाँ पे सुमित सर होते थे, वो अभी एक्साइज में सिलेक्टेड हैं दिल्ली में, तो वो मैथ के लिए डाउट टीचर हैं। उन्होंने मेरे काफ़ी डाउट सोल्व किए। एक क्वेश्चन सोल्व करना इंसान को अच्छे से आ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के, लेकिन टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम एग्ज़ाम में। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना हो तो उसमें टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। और वो जैसे सुमित सर ने मेरे को काफ़ी गाइड किया कि हाँ इस चीज़ को ऐसे छोटा कर, अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट कर, जो भी है ट्रिक्स उन्होंने काफ़ी कुछ बताई। काफ़ी भाई सौरभ है, ये इन्होंने ओबियसली मेरे से पहले प्रिपरेशन की थी, तो इन्होंने काफ़ी गाइड किया। स्पेशली इंग्लिश के लिए भी इन्होंने और रजत देसवाल ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है इंग्लिश के लिए, मेंस के लिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं लाइब्रेरी में हम कई घंटों तक पढ़ते हैं, तो आप लाइब्रेरी वगैरह भी शायद उसी में ही है, गुरुकुल में लाइब्रेरी वगैरह भी है, क्लास ही क्लास चलती है? नहीं, लाइब्रेरी का टाइम है। जैसे अब कोई बच्चा है, जैसे बिगिनर है, वो क्लास ले रहा है, सुबह 9 से 12 क्लास होती है, उसके बाद 2:30 से 5:30 बजे तक क्लास होती थी। उसके बीच का समय, उसके बाद का समय वो लाइब्रेरी के लिए फिक्स था कि हाँ उस टाइम पे लाइब्रेरी में अपना। और ऐसा नहीं है सिर्फ लाइब्रेरी, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी, लाइक किसी को गेम खेलना है, कुछ टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया जाता है। किसी का फिजिकल आ रहा है तो फिजिकल के लिए अलग टाइम मिल रहा है। वो फ्लक्चुएशंस हैं, मतलब बच्चे को, किस बच्चे को क्या चीज़ चाहिए, उस हिसाब से वो अपना एडजस्ट कर सकता है। आपकी हॉबी क्या है? खेलना, कूदना, गाड़ी से घूमना, या फिर गाना गाना, लिखना, ड्राइंग बनाना, या फिर किताबें पढ़ना? ना, ऐसा कुछ नहीं है टिपिकल कि हाँ बिल्कुल स्टडी। जैसे आपने भी गुरुकुल में अगर वहाँ पे आपने कवर किया है तो आपने देखा वो वॉलीबॉल का कोर्ट बना रखा। तो मैं क्रिकेट में नहीं उतना था, मैं वॉली खेलता था, जो 1-1.5 घंटा दोपहर में और शाम में मिलता था। उससे थोड़ा अलग, पढ़ाई से हटके भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको करते रहना चाहिए। गौरव सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं? कुछ कहना चाहेंगे उनको, वो भी देख रहे होंगे आज। हाँ, गौरव सर से मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी करी है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट
मतलब टू द पॉइंट चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब ज़्यादा ना हो गए, कंटेंट एकदम लिमिटेड हो और टू द पॉइंट हो तो वो अच्छा रहता है। वो गौरव सर की खास बात है। अच्छा ये बताइए, ये जो सौरभ भैया हैं हमारे साइड में इधर बैठे हैं, ये आप कह रहे हैं शायद 2 साल से इनके साथ आप कनेक्ट हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी साल से कनेक्ट हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है। अभी इनका नंबर है। भैया ये बताइए, आज आपके जो दोस्त हैं ये भी सिलेक्ट हो चुके हैं, कैसा फील हो रहा है? जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना, उस दिन सबसे पहले कॉल मेरे पास आया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इवन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टेटस लगाया था कि भाई का रैंक 6 आया है। इवन जितने भी मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे से पर्सनली कॉल किया। वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार था। अच्छा ये बताइए, आप पहले से ही सिलेक्ट हैं और ये आपके दोस्त भी हो चुके हैं, अब नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआती टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट जो ना भटक जाते हैं? हाँ, भटक जाते हैं। सबसे पहले पेरेंट का सपोर्ट ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इवन हम दोनों थे, जैसे एक दूसरे के पेरेंट्स को समझा देते थे कि ये ऐसे ऐसे तैयारी चल रही है। और पहली चीज़ ये थी कि अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, ज़्यादा कि इधर उधर ना भागो कि ऐसे कोचिंग पे जा रहे हैं। नहीं, हमने इकट्ठे बैठ के तैयारी करी है। शुरुआत में मेरा बेसिक बिल्कुल कमज़ोर था, इधर से वो बेसिक बनता गया, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा एडवांस चलते गए, उधर तैयारी वो स्ट्रॉन्ग होती गई, फिर एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए, फिर चलते गए। आपने कितने निकाले हैं? आपने भी पहले कई और दिए हैं क्या? हाँ, मैंने CDS निकाले 6 बार, FCAT निकाले हैं और CPO 3 बार निकाले हैं। CGL हाँ मेरा थोड़ा रह गया था, CHSL भी निकाले हैं। अच्छा ये बताइए, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, खुशी कितनी हो रही है, ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा? क्योंकि जब वो दोस्त हमारे जिनके साथ हम घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो किस तरीके की खुशी होती है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा? मैं बहुत ज़्यादा था उस दिन, तो मैं खुद देख रहा था कि मैं खुद ही मिठाई बांट दूँ। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा दीपक जी, ये बताइए, जैसे बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं वो अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, उसको आपने पढ़ा है ज़्यादा या फिर बाहर का रिपीट किया? क्योंकि भटक जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कोचिंग से अलग मिल रहा है, वो भी अलग मिल रहा है। नहीं, मैंने अपना कंटेंट लिमिटेड रखा है, क्योंकि मैंने मतलब एक डेडिकेटेड तैयारी जब शुरू करी तो मैं एक अच्छी गाइडेंस में था। जैसे सौरभ था, रजत था, अच्छा सुमित सर से मैं काफ़ी गाइडेंस लेता था वहाँ पे गुरुकुल में भी। ये जो सुमित सर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये गुरुकुल में ही श्योर 60 में ही रहते थे क्या? ये डाउट टीचर थे तब। डाउट टीचर का क्या फंडा है गुरुकुल में, कि टीचर होते हैं फिर डाउट टीचर होते हैं, अलग अलग रहते हैं क्या गुरुकुल में? जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ डाउट्स बच्चे को रह जाते हैं, बाय चांस कुछ हेजिटेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, उस टाइम या टाइम की बाउंडेशन होती है, क्योंकि टीचर एक एक बच्चे को उतना एफर्ट नहीं दे पाता। तो उसके बाद जब आपको डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट टीचर ही होता है जो 24/7 आपके पास अवेलेबल होता था। तो इसलिए मैं डाउट टीचर का काफ़ी मेन रोल मानता हूँ। चीज़ और वहाँ पे कही जाती है कि मोबाइल नहीं मिलते स्टूडेंट को, क्या ये भी सच है? बिल्कुल सच बात है। जिस दिन आप फर्स्ट डे गुरुकुल के प्रीमिसेस में एंटर करते हो, ये सबसे पहला रूल है गुरुकुल का कि हाँ फ़ोन्स तो किसी भी कंडीशंस पे अलाउड नहीं है, तो वो वहाँ पे सबमिट करा दिए जाते थे। हाँ, संडे को आपका रेस्ट होता था, उस दिन आपको मिल जाते थे फ़ोन्स। दोस्तों आज हम दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। भैया आप बताइए, अब एंड में आप नए स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखने के लिए बोलेंगे? एक तो आप बता ही चुके हैं पहले ही, और जो बच्ची हैं उनका बताइए। सबसे पहले ये मोबाइल दूर रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही है। हालांकि मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब से ही शुरू करी थी। यूट्यूब से ही? हाँ, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था मोस्टली। तो उस टाइम भी ये होता था कि इधर स्क्रॉल करके कुछ और दूसरी ऐप खोल लो। हाँ, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। इस चीज़ को छोड़ के आप अपने एम पे फोकस करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और हाँ थोड़ा अगर तैयारी करें तो यू शुड बी डेडिकेटेड। ओके, आप बताइए लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि गुरुकुल में मोबाइल नहीं देते हैं सर, तो उसका कुछ फ़ायदा होता है मोबाइल ना देने का? क्योंकि वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रखवाते हैं, मोबाइल शायद कुछ टाइम के लिए देते हैं, उससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं छात्रों को? बिल्कुल फ़ायदा होता है, क्योंकि आज के टाइम शायद 100 में से 90-95 बच्चे अगर मतलब अपने सिलेक्शन से पीछे रहते हैं, उसमें 100 में से 90-95 बच्चों का रीज़न फ़ोन है, और शायद घर पे रह के उससे दूर उतना नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ जो डिसिप्लिन है, जो माहौल जो बना रखा है, उसकी वजह से शुरू में 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन तक बच्चे को एबनॉर्मल लगती हैं सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे जब उसको दिख रहा है उसका एम जो है पढ़ना है, उस पढ़ाई की तरफ जब वो जा रहा है, उसको दिख रहा है रिजल्ट्स आ रहे हैं फ़ोन ना यूज़ करके, तो धीरे धीरे शायद संडे को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता फ़ोन। बस ओके दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये जो दीपक भाई हैं, इनकी फैमिली भी है, इनसे भी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो दीपक भैया हैं उनकी पूरी फैमिली है, और ये शायद दादी जी हैं, नानी जी हैं, और ये माता जी हैं।
ये बताइए माता जी, कैसा लग रहा है कि दीपक भाई ने सफलता हासिल की है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने जितनी मेहनत करी उतना इसको फल भी मिला, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बिजी रहा है पढ़ाई के मामले में, पर हमने भी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मेरे बच्चे कामयाब हों। और मैंने जो सपना देखा और मैंने बच्चों को दिखाया, वो मेरे बच्चों ने मेरे सपने साकार कर दिए। मैं अपने बच्चों से जो उम्मीद कर रही थी उससे भी मतलब बहुत ऊंचे मेरे बच्चे पहुंचे हैं। जो भी मैंने अपने बच्चों से उम्मीद करी थी बहुत ऊंचे, भगवान ऐसे बच्चे सबको दो। और इतनी मेहनत करी मेरे बच्चों ने कि शायद ही कोई कर सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे बचपन में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे तो कुछ ना कुछ शरारत करते हैं, ऐसी बचपन में कुछ ऐसी शरारत ये करते थे जो यादगार हो? सबसे ज़्यादा शरारती था, सबसे ज़्यादा इनके अंदर बदलाव आया है। इनके फादर गए थे 12 मई 2007 में, उसके बाद इनके मतलब नेचर में बदलाव आया है कि अब मम्मी सिंगल पेरेंट्स है तो शायद अब ये शरारतें नहीं चलेंगी, और अगर चलेंगी तो कोई कहीं ना कहीं मम्मी के ऊपर भी बात आएगी कि वही पापा नहीं थे तो थोड़ा बच्चे मतलब फिसल गए या कामयाबी की ओर नहीं बढ़ पाए। उसके बाद इनका नेचर बिल्कुल ही चेंज हो गया मेरे बेटे का, नहीं तो बहुत शरारती थे ये। अच्छा नानी जी, आप बताइए, ये जो दीपक भैया हैं ये कितनी शरारतें करते थे? बढ़िया करते थे बेटा, खूब बढ़िया। हाँ, इनका नाम आपने रखा है या फिर माता जी ने रखा है? क्योंकि ज़्यादातर नानियाँ रखती हैं हमारी तरफ। नानी ने रखा। आज ये इनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है बेटे, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कभी आपने इनकी पिटाई वगैरह की है शैतानी करने पर? ना कभी नहीं कर। ऐसा मौका दिया कभी? ये कभी पिटाई नहीं करते थे, वो सारा काम मैंने किया। दोस्तों हम इनके घर पे ही थे। ये नानी जी कुछ कह रही हैं? हमने पिटाई नहीं करी कर देख भाई, नहीं, मौका ही नहीं दिया होगा इन्होंने। इन्होंने हमारी भी पिटाई नहीं करी और इनका तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, पर मैंने बहुत ज़ोर से पिटाई करी अपने बच्चों के, शायद सबसे ज़्यादा नंबर इसी का आया है। सही कह रही हैं क्या आंटी जी? हाँ सही है। दोस्तों हम इनके घर पे ही मौजूद थे और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी। आपका नाम क्या है? मानव। अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे अंकल को जॉब लग गई। आपको पता कैसे चला था? अंकल ने बताई थी या फिर अपने आप ही आस पड़ोस से पता चला? नहीं, पापा ने बताया था। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? मैं 8th में। घूमने आए हैं आज आप यहाँ पे? हाँ। अच्छा, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? निशी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में है भैया? 8th। अच्छा, ये जो भैया हैं आपको पता है इनकी नौकरी लग चुकी है? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बड़े होके क्या बनेंगे? IAS ऑफिसर। अच्छा, ये किसने बताया? ये भैया ने बताया या फिर आपको किसी और ने बताया? पापा ने। IAS ऑफिसर ही क्यों बनेंगे ये नहीं बताया पापा ने? आपको पता होगा पहले से ही? नहीं, मैंने फ़ोन में वीडियोस देखी है तो उससे मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है। दोस्तों आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये फ़ोन में भी इन्होंने वीडियो देखी है। बहुत सारे बच्चों को देखता रहता हूँ, कार्टून देखते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ें देखते हैं, ऐसे ही देखनी चाहिए। ये शायद दीदी हैं, इनसे ही बात करूँगा मैं। आपका नाम क्या है? मीनू, डॉक्टर मीनू। अच्छा, ये बताइए भैया को तो नौकरी मिल चुकी है और आप भी शायद पहले से ही हैं, तो कैसा फील? नौकरी नहीं करती हूँ, मेरा डेंटल क्लिनिक है। मैं अपना क्लिनिक सेटअप कर रखा है, वही रन करती हूँ। ये भैया को नौकरी मिल चुकी है, कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत रोई थी जिस दिन पता चला था। सब लोग तो खुश होते हैं, आप नहीं, एक्चुअली ना ये जो अचीवमेंट है ये इतना हार्ड वर्क करने के बाद मिली है। और जैसे हम 4 भाई बहन हैं, ठीक है। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा छोटा भाई है जो इससे छोटा है, वो CA है। तो हमारे में से डिस्पाइट ऑफ बिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क ये रह गया था। मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, बट कभी कभी होता है ना, लक साथ नहीं देता है और ये सारी चीज़ें। बट दिस टाइम ऑल इंडिया रैंक होल्डर 6 रैंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो इमोशनल इतना हो गए थे हम लोग, तो हम सब लोग रोए थे उस दिन। मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई मॉम। बीइंग ए सिंगल पेरेंट, शी हैज़ वर्कड रियली रियली हार्ड, वेरी हार्ड। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग भी। अच्छा, जैसे श्योर 60 में ये गए थे, सर के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? गौरव सर छात्रों के लिए श्योर 60 चलाते हैं, मुझे पता चला था और मैं वहाँ पे भी गया था और वहाँ के भी स्टूडेंट रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना? देखो जी, मेरे बच्चे को जो मतलब एक सही शायद रास्ता मिला है, तो वहाँ जाने के देखो मेहनत तो ये पहले भी मतलब शुरू से ही
4-5-6 साल इसने खूब ही मेहनत करी है, कम नहीं करी। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे ने मेहनत करने में कुछ कमी छोड़ी है, पर हो सकता है कहीं न कहीं कुछ गाइडलाइन ऐसे मिल जाती हैं जिससे कि बच्चे को अपना मकसद मिल जाता है। प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर जो बहुत गाइडेंस ज़रूरी जो होती है। वो शायद इसको गुरुकुल से ही मिली है। बस सिर्फ पढ़ाई हमें सिर्फ संडे को एक दिन ऐसा इंतज़ार रहता था कि आज मेरे बेटे का फ़ोन आएगा, सिर्फ संडे को। हम वो भी टाइम पीरियड था कि 9 बजे के करीब हम सिर्फ फ़ोन की तरफ देखते थे, अब दीपक की कॉल आने वाली है। वो एक ही टाइम था, शायद 9 से 10 का था ना दीपक? हाँ, इतना ही टाइम था, 9 से 10। तो उस टाइम ये 2-2 मिनट सिस्टर से, मदर से मतलब बातें करता था, बस इतना ही टाइम था। उसी पर हमारा यही टारगेट था, बेटा तेरे को कामयाब होना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रही थी कि मेहनत तो देखो हमने सबने की है स्टार्टिंग से, बट जब इसने गुरुकुल ज्वाइन किया उसके बाद इसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली है। उसकी वजह से देखो बहुत सारे बच्चे, हम सभी यही सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव करें, कुछ अचीवमेंट करें, बट एक प्रॉपर गाइडेंस है जो नीडेड होती है फॉर ईच एंड एवरीवन, वो यहाँ इसको गुरुकुल जाके मिली। और इसने बहुत मेहनत की, बट उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी, तो हम उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे ज़रूर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अभी दादाजी हो रहे हैं, दादाजी है नाना जी है? दादाजी है, मामा जी हैं। उनसे भी बात करेंगे, बाहर चलेंगे। दादाजी, जो आपके बेटे हैं दीपक दलाल, उनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है साहब, बताऊँ मेरा चाहता है ये था कि किसी तरह से मिल जाए। बहुत मेहनत करी है इसने, लगा ही रहा है दिन रात ये बहुत। वैसे भी जिम वगैरह में भी जाता था, एक्सरसाइज वगैरह भी, पढ़ाई भी, कभी पूरी रात भी पढ़ता रहता था, ना तो 11-12 बजे तक इसने रोज़ पढ़ना ही था। थक जाता है, सो जाता है। अच्छा ये बताइए, इनको पसंद क्या था बचपन में जो आपसे ये मंगाते होंगे, दादाजी आज ये लेके आना, आज ये खाना है? नहीं, ऐसे तो भगवान की दया से 2 रोटी ठीक मिल रही थी, दूध घी दही यही ज़्यादा खाते थे, प्रोटीन नहीं है तो अपने खा। कुछ इनको पसंद नहीं था, जैसे बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, मुझे तो बस सेब ही चाहिए? कोई हैबिट नहीं इनमें की किस्म की, मेहनत की आदत थी इनको। बस मेहनत की थी, जो कुछ अपना घर में है वो खा लिया इसने, कदे अपनी फरमाइश मारा गया तो करी नहीं। वैसे हम आप बदल कर देते रहते थे, सब्जी वगैरह है वो भी ठीक चलता रहता है। घी दूध की मौत से फिर की कमी से। जहाँ पे ये पढ़ने गए थे Sior 60 में, वहाँ के सर भी देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। देखो साहब जी, वहाँ तो मैं कभी गया नहीं, बाकी ये है इसकी रेपुटेशन वहाँ भी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मेहनत ही करता था ये, तो उसमें मेहनती तो ये बहुत है, मानना पड़ेगा। आंटी जी ने भी बताया। फिर इसने करता ही था ये, वैसे थोड़ा ही था। ये शरारत करते थे बचपन में कुछ मजाक मस्ती में? नहीं। इनको खेलना क्या पसंद था बचपन में? क्या खेलते थे? कबड्डी? कभी थोड़ा घूम फिरने के लिए, दौड़ने के लिए तो ये थी आदत। कबड्डी वड्डी तो बहुत छोटे थे जब खेल ले लिया करे, खेल लेते थे, बाकी और कोई इनको सिवाय पढ़ाई के फिर कुछ नहीं रहा। जैसे बताइए ठीक, मतलब 6ठी-7वीं से ऊपर तो इन्हें सिवाय पढ़ने के और कोई नहीं। टाइम में इतना रहता था, फिर कोई छोटा मोटा घर में जैसे भैंस है, वैसे घरेलू काम है, तो इसको भैंस वगैरह को भी नहलाने धुलाने में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, तो दादाजी ने सच्चाई बता दी। अभी भी इनको शौक है इस चीज़ का? ठीक है, ओके, थैंक यू दादाजी। अब इनके मामा जी बच्चे हैं दोस्तों, वहाँ चलेंगे। मामा जी हैं ये दोस्तों। अच्छा ये बताइए मामा जी दीपक भाई के, ये बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, आपको तो पता होंगी? ये तो कोई शरारत हमने इसके सुने नहीं बचपन से, बहुत शरीफ बच्चों में रहे और हमारे डांट ले रहे हैं, और इसने कभी तो कोई शिकायत का मौका दिया नहीं आज तक तो। अच्छा ये बताइए कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार के लोग लगते हैं, अपने घर के लोग लगते हैं, तो एक खुशी होती है। अच्छा फील हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही भाई। हम तो कहते हैं ऐसे बच्चे सबको दे भाई, ऐसा देखो होनहार बच्चा भाई, पढ़ाई में अच्छा रहा, खेलों में भी ठीक था ये। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो इनको तेज बुखार आ गया हो और आपने इंजेक्शन इधर से लगा दिया हो, ऐसा हुआ कभी? ना कभी गोली गाड़ी दे दिया करते वैसे कोई भाई, ये तो भाई शरीर है, मशीन है, मशीन में कोई अगर कोई खराबी आएगी तो दवाई तो देनी पड़ेगी। इंजेक्शन से डरते थे या नहीं बचपन में? ना ये नहीं डरता था किसी चीज़ से, ये तो दिलेर था शुरू से, ठीक थे शुरू से ये। हाँ भाई, ये बच्चे 3 इसके 2 सिस्टर, इसका छोटा भाई हो तो बोल के CA है,
लग गया। सारे ब्रेन बच्चे हैं, कोई इसको दिक्कत नहीं। कभी आपने इनके एक साथ 2 इंजेक्शन लगाए हैं, ज़्यादा बुखार आ गया हो कभी? ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं है ना। ये छोटी मोटी कोई कर कभी गोली गाड़ी दे जुकाम का जो दे दी। कभी ऐसा होता है जैसे आप नहीं आए तो ये डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे छोटी जो है ना बिटिया बड़ी है, बल्कि वो डॉक्टर है, BDS है, मदर डेंटिस्ट है, वो थी, वो मेरे साथ कर लिया करती काम। वो तो सारे इंजेक्शन। अच्छा, इन्होंने कभी ये नहीं कहा मामा जी मुझे भी डॉक्टर बना दो? ना, इसने कभी नहीं कहा। ये तो अपने लाइन ही अलग थी इसकी, इसको फोर्स में जाने की ज़्यादा वो था। वो बता भी रहे थे कि मैंने दबा के उसी की तैयारी करी। दबा उसी तैयारी करी, और इसने इतनी तैयारी करी कि मतलब ये इसने दिन रात नहीं देखा। इसी कारण इनकी रैंक 6 आ पाई। हाँ, रैंक अच्छे आ पाई। और बड़े हम तो नहीं होगा इसको दिन दोगुनी 4 चौगुनी का रात चौगुनी बड़ी सुनती करे, और वही आगे कामयाब रहे, अपनी सक्सेस रहे हर चीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप भी आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।